नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब तस्करों पर आज भी कई क्षेत्रों में हुई कार्रवाई। बारात में पटाखा बजाते समय लगी आग, भारी का नुकसान। डीजे बजाने को लेकर हुई चाकूबाजी में एक घायल, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा से देवरिया आ रही बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। अब घर के पास ही टीबी मरीजों को मिल रही है एक्सरे की सुविधा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज लगातार पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें गौरी बाजार पुलिस ने एक अभियुक्त को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। यह आरोपी श्याम देव उर्फ विराट यादव बताया जा रहा है। इधर बघौच घाट पुलिस ने भी 2 लोगों को 19 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी का नाम सुदर्शन प्रजापति है और दूसरा अच्छे लाल बताया जा रहा है। इधर तरकुलवा पुलिस ने भी एक अभियुक्त को 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सुकुन उरांव बताया जा रहा है। बरियारपुर थाना की पुलिस ने भी 3 लोगों को कच्ची शराब के साथ पकड़ा है, जिसमें एक बोधना उरांव, दूसरा बांसदेव उरांव और तीसरा सोनू महली बताया जा रहा है। मदनपुर थाना की पुलिस ने भी 3 लोगों को 18, 19 और 12 लीटर शराब के साथ पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी ब्रजेश राजभर है, दूसरा उमेश राजभर है और तीसरा राजकुमार बताया जा रहा है। इधर बरहज पुलिस ने भी एक अभियुक्त को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा है, जिसका नाम राम सरेश पासवान है। सुरौली थाना की पुलिस ने भी एक अभियुक्त अजीत राजभर को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इधर रुद्रपुर थाना की पुलिस ने भी 2 अभियुक्तों को शराब के साथ पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी का नाम भिखारी उरांव है और दूसरा आरोपी सुखराम उरांव बताया जा रहा है। इनके पास से 10-10 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने पकड़ी है, जिसके बाद इन सभी आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने न्यायालय में चालान कर दिया। शहर के आदर्श चौराहे के पास बारात में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी से एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग से चौराहे के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। आधे घंटे के प्रयास के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस दौरान आग लगने की घटना पर बारात में शामिल लोग फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बारात आई थी और इसी दौरान बाराती पैदल ही आतिशबाजी करते हुए जा रहे थे। आतिशबाजी से निकली चिंगारी से चंपारण रेस्टोरेंट में आग लग गई। इधर सलेमपुर मार्ग पर मझौली राज्य स्थित भंगड़ा भवानी के समीप बारात जा रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए, जिसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि खामपार थाना क्षेत्र के छपिया निवासी डब्लू मणि उर्फ आशुतोष तिवारी, जिनकी उम्र 28 वर्ष के आसपास है, यह छोटे लाल कुशवाहा के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया, जिसमें आशुतोष तिवारी उर्फ डब्लू मणि की मौके पर ही मौत हो गई। गौरी बाजार के हरिरामपुर में आई बारात में डीजे बजाने और बंद करने को लेकर 2 युवकों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर किसी ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में युवक को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। गौरी बाजार के हरिरामपुर में यह बारात आई थी, जहां यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें भोले सिंह, जिनकी उम्र 26 वर्ष के आसपास है, यह चाकू लगने से घायल हो गए हैं। चाकू इनके पैर में लगा है। इधर पुलिस ने घायल के बयान पर मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा से देवरिया एक बारात आ रही थी, जिसमें कार में सवार बाराती बड़ी शान से एक्सप्रेसवे पर चले आ रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा के कुबेरपुर कट के पास एक्सप्रेसवे पर इन बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल कार का टायर अचानक से फट गया, जिसके बाद कार पलटी मार दी।
इस गाड़ी में सवार 5 युवकों की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है। बताया जा रहा है कि परिजनों में और बारातियों में चीख पुकार मचा हुआ है। शादी की खुशियां कुछ ही पल में मातम में बदल गई हैं। मृतकों में नोएडा निवासी चंदन कुमार 32 वर्ष, बिहार के सुदेश कुमार 28 वर्ष, संजीव शर्मा 30 वर्ष, प्रवीण 30 वर्ष और पटना के रहने वाले गौतम कुमार 25 वर्ष शामिल हैं। ये लोग वहीं नोएडा के राहुल यादव और कुलदीप यादव तथा गाजियाबाद के अजय कुमार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ये सभी बाराती ग्रेटर नोएडा से बारात लेकर देवरिया आ रहे थे, तब तक रास्ते में यह भीषण हादसा हो गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बरियारपुर पर आयोजित टीबी कैंप में सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने एक्सरे से संबंधित सभी तथ्यों का हालचाल जाना और सेंटर पर आए एक्सरे के लाभार्थियों से बातचीत कर सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आए लोगों की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की भी जांच की जा रही है। डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि जिले में टीबी की जाँच के लिए घर के पास ही एक्सरे की सुविधा अब प्रदान की गई है और इस सुविधा से क्षय रोगी वाले गाँवों और ब्लॉकों को विशेष रूप से यह सुविधा दी जा रही है। इसके माध्यम से कैंप लगाकर भी लोगों की जांच की जा रही है। इस कैंप में 172 लोगों में टीबी की पुष्टि हुई है। इनमें से 42 टीबी मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में भी इस भीषण गर्मी का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुबह के समय रोगियों की भीड़ दिख रही है, परंतु 12 बजने से पहले ही रोगी यहां से हटने लगते हैं। बहुत आवश्यक होने पर ही रोगी अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को करीब 1500 रोगियों ने अपना पंजीकरण ओपीडी में कराया। सबसे अधिक करीब 340 रोगी मेडिसिन विभाग में दिखाने पहुंचे। हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट आया है। अब इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र अपने अपने स्तर से अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दरअसल इस परीक्षा में 6वां स्थान और जिले में पहला स्थान पाने वाली श्री कृष्ण एसएस इंटरमीडिएट कॉलेज भलुअनी की छात्रा पल्लवी खरवार सामान्य परिवार की रहने वाली है। उसके पिता गांव में ही दुकान खोलकर वाहनों की धुलाई का काम करते हैं और इस छात्रा ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। हाई स्कूल की परीक्षा में 97.50 अंक प्राप्त करने वाली पल्लवी बताती हैं कि सुबह कोचिंग पढ़ने जाती थी और कोचिंग से लौट कर आने के बाद फिर से उसे बहुत पढ़ने का समय नहीं मिलता था, परंतु माँ के साथ घरेलू कार्यों में सहयोग करते हुए शाम को पढ़ाई करती थी और अब पल्लवी को इतना अंक मिला है। परिजनों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश में 10वां और जिले में दूसरा स्थान हासिल करने वाली शालिनी भी सामान्य परिवार से आती हैं। पिता वेल्डिंग का काम करते हैं। माता पिता ने शालिनी को पढ़ाने में कोई कमी नहीं की। उसने भी माता पिता की मेहनत को देखते हुए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और हाई स्कूल की परीक्षा में मेरिट में 10वां स्थान प्राप्त कर मान सम्मान बढ़ाया है। शालिनी को भी बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश में 8वां और जिले में दूसरा स्थान पाने वाली फिजा खातून का सपना सेना में जाने का है। इसी लक्ष्य के साथ उसकी इच्छा आगे की तैयारी करने की है। भटनी कस्बे के सोनारी गली की रहने वाली फिजा खातून के पिता असरार अली चेन्नई में रहकर क्रेन चलाते हैं। माता नफीसा खातून गृहिणी है। उनका बड़ा भाई बीएससी कर रहा है। अब फिजा को भी परिजनों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। शहर के राघव नगर स्थित दुर्गा मंदिर से लेकर कचहरी चौराहा तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य नवरात्रि में शुरू किया गया था। 44 लाख रुपए की लागत से इस नाले की पूरी तरह ढलाई कर इसे तैयार किया जा रहा है। नवरात्रा में इसका काम शुरू हुआ। ठेकेदार ने दुर्गा मंदिर में लेकर नगरपालिका अध्यक्ष के घर वाले मोड़ तक नाले की खुदाई कर दी। मलबा हटाकर इसमें छड़, सीमेंट, कंक्रीट से लिंटर तैयार कर दिया। इसके बाद दीवार की ढलाई का काम शुरू होना था, परंतु मजदूर काम छोड़कर चले गए। अब निर्माण कार्य रुकने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब तस्करों पर आज भी कई क्षेत्रों में हुई कार्रवाई। बारात में पटाखा बजाते समय लगी आग, भारी का नुकसान।
डीजे बजाने को लेकर हुई चाकूबाजी में एक घायल, अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा से देवरिया आ रही बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। अब घर के पास ही टीबी मरीजों को मिल रही है एक्सरे की सुविधा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।